बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मटीरियल फॉर फर्स्ट पोजीशन इन बोर्ड पार्ट 11। डियर व्यूअर्स, आज आपके लिए एक उर्दू का मजमून, एक उर्दू का लेटर और कुछ सेंटेंस लेकर आया हूँ और इंशाअल्लाह आपकी तवक्को के मुताबिक बहुत अच्छा मटीरियल है। टॉपिक है उर्दू का पाकिस्तान में मुताले की कमी। आप कहीं भी जगह जो भी मजमून पढ़ेंगे वो जो मटेरियल कहीं पे लिखा है वो आप ज़रूर दिया करें, मैं उससे मना नहीं करता, लेकिन मैं बहुत डिफरेंट किस्म का मटेरियल आपके लिए लेकर आता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में जो तालीम की शरह है इस वक्त वो तकरीबन 62 से 63% है और कुल पाकिस्तान में जो लाइब्रेरीज़ हैं मुल्क में वो 1430 है, 1430। इस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है वो नेशनल लाइब्रेरी है, उसके अंदर तकरीबन 1,20,000 बुक्स है। कोर्स की किताबों की भी बड़ी भरमार है। लोगों को देखा गया कि लोग जासूसी नावल पढ़ते हैं, मालूमाती कुतब पढ़ते हैं, अदबी कुतब बहुत कम लोग पढ़ते हैं। इंडिया में कुतब बीनी की जो शरह है वो तकरीबन 98.8% है और नॉर्वे और फिनलैंड में कोई 99% लोग बुक्स पढ़ते हैं। अच्छा, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए ये कहीं मेंशन नहीं होता, वो भी बताने लगा हूँ आपको। चंद बुक्स के नाम ले रहा हूँ, बहुत अच्छी बुक्स हैं। टू किल अ मॉकिंग बर्ड, हैरी पॉटर, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, शेक्सपियर के नावल बहुत अच्छे हैं। द सीक्रेट, जेन ऑस्टन के नावल पढ़ लें, मार लो। अशफाक अहमद के ज़ाविया, ज़ीरो पॉइंट, अलीपुर के इली, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के सफ़रनामे पढ़ लें। क्या, क्यों, कैसे, बहुत अच्छी बुक है, मालूमाती किताब है, ऐसी बुक पढ़ें। और याद रखिए, कुछ ऐसी किस्में बताने को उनको ज़रूर पढ़ा करें जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बायोग्राफीज़ है, ज़रूर पढ़ा करें। साइंस फिक्शन और फैंटेसी ज़रूर पढ़ा करें। कल्चर को ज़रूर पढ़ा करें। और देखिए, हम लोग पढ़ते हैं बुक्स को कि हमारी रीडिंग हैबिट बन जाए, हमारी रीडिंग अच्छी हो जाए, हमारी राइटिंग अच्छी हो जाए, हम अच्छा लिखने लग जाएं और हमारी जहानत बहुत अच्छी हो जाए। तो जहानत बढ़ाने के लिए कुछ बुक्स के नाम आपको लेने लगा हूँ, इससे आपकी जहानत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नंबर 1 है आर्ट ऑफ वार। नंबर 2 हाउ टू थिंक, यानी थिंकिंग पे। नंबर 3 ग्रेटेस्ट सीक्रेट्स इन द वर्ल्ड, द करेज, कॉस्मस, पजल्स, स्टोरी ऑफ सक्सेस, ये बहुत अच्छी किताब है। स्टोरी ऑफ सक्सेस और पावर ऑफ हैबिट, बहुत कमाल की बुक है। ये किताबें ज़रूर पढ़ें, इससे आपकी ज़हानत बहुत बढ़ जाएगी। अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि किस उम्र में लोग आमतौर पे कौन सी किताबें पढ़ते हैं। तकरीबन 5 से 9 साल की उम्र के बच्चे हैं वो तकरीबन छोटी छोटी किताबें जो होती हैं बिल्कुल बारीक थिन वो किताब पढ़ते हैं। 8 से 10 की उम्र की तकरीबन मिडिल ग्रेड बुक्स किस्म की पढ़ते हैं। 12 से लेकर 15 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो तकरीबन नावल शुरू कर देते हैं पढ़ना। 15 से 22 साल की उम्र के जो लोग लड़के हैं वो तकरीबन पोइट्री शुरू कर देते हैं। गर्ल्स की आदत है कि वो आमतौर पे पोइट्री पढ़ती हैं या फिर वो फैशन में डिज़ाइन पढ़ती हैं या कुकिंग पे पढ़ती हैं। 20 से 25 साल की उम्र के जो लोग हैं वो आमतौर पे लिटरेरी बुक्स पढ़ते हैं या वॉर बुक्स पढ़ते हैं। गर्ल्स जो बड़ी बच्चियां हैं आमतौर पे वो कुकिंग पे पढ़ती हैं, बुक्स तो पढ़ती हैं, नावल पढ़ती हैं। 25 से 30 साल की उम्र के जो लोग हैं वो आमतौर पे सफ़रनामे पढ़ते हैं, डिस्कवरीज पढ़ते हैं, इन्वेंशंस पढ़ते हैं, डाइजेस्ट पढ़ते हैं। इस्लामिक जो बुक्स हैं और न्यूज़पेपर ये मोस्टली 35 और उससे ज़्यादा उम्र के लोग पढ़ते हैं। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है वो कुरान पाक है, इस्लामी बुक्स में अगर हम देखें। उसके बाद फिर बाइबल का नंबर आता है। अच्छा, हमें एक महीने में कितनी बुक्स पढ़नी चाहिए? अगर हम कोर्स की बुक्स भी पढ़ रहे हैं, हम साथ स्टडी कर रहे हैं, तो उसके साथ एक महीने में आप 2 तकरीबन या 3 बुक्स पढ़ लें। लेकिन अगर आप कोर्स बुक्स नहीं पढ़ रहे और आप पढ़ चुके हैं, आप फारिग तहसील है, तो कम से कम आप 4 से 5 बुक्स एक महीने में पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें। दुनिया में
ये जो इस्लामी कुतब के अलावा जो मैंने अभी आपको नाम लिए, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा गया नावल है उसका नाम है द विंसी कोड। ये ब्राउन डैन के लिखी है, और उसके बाद फिर हैरी पॉटर का नंबर आता है। स्टूडेंट्स को चाहिए कि हर हफ्ते तकरीबन 5 घंटे पूरे एक हफ्ते में निकाले जिसमें वो अपनी बुक वगैरह पढ़ा करें। इसको 5 आवर रूल कहा जाता है। किस मुल्क में कितनी किताबें एक साल में छपती हैं, इससे पता चलता है कि कहाँ पे लोग कितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं। अमेरिका में एक साल में तकरीबन 2,08,000 बुक्स तकरीबन जो वो छपती हैं। चाइना में तकरीबन 2 लाख के करीब बुक्स होती हैं। इंडिया में कोई 90,000 बुक्स पर ईयर पब्लिश होती हैं, और पाकिस्तान में 10,000, और सबसे कम दुनिया में ओमान में बुक्स छपती हैं, सिर्फ 50 तकरीबन बुक्स छपती हैं। अब मैं आ रहा हूँ नावल की तरफ। उम्मीद है ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है पाकिस्तान में मुताले की कमी के बारे में, ये बहुत यूनिक थी और आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अब मैं आ रहा हूँ कि एक लेटर हम सपोज़ लिखते हैं कि बल्कि फादर ने लेटर लिखा है बेटे को। बेटे ने ये पूछा था कि मैं आर्ट्स रखूँ या साइंस रखूँ, तो फादर जो लेटर लिखेगा वो क्या लिखेगा, इस तरह का होगा कि उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुझे बहुत खुशी हुई आपने 8th के इम्तिहान माशाल्लाह ग्रेड A+ ग्रेड में पास कर लिया है। यकीनन आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। बेटा मुझे आप पे हमेशा फ़ख्र रहा है, और आप हमारे पूरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा मेहनती बच्चे रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब आप 9th में आ गए, तो आपने मुझसे ये पूछा कि मैं साइंस रखूँ या आर्ट्स रखूँ। देखिए बेटा, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी रखो, लेकिन मैं बेसिकली मैं साइंस के हक़ में हूँ। वजह यह कि दुनिया ने साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की है। अगर आप चाहते हैं कि जदीद दुनिया के साथ चलें, तो हमें अपना साइंस का इल्म बड़ा अप टू डेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान को साइंस की बेसिक्स की नो हाउ बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए। इसलिए मैं तो आपको एडवाइस करूँगा कि आप साइंस ऑप्ट करो, वरना आप जदीद दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकोगे, क्योंकि जदीद दुनिया में कामयाब होना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। साइंस पढ़ने से आपको ज़िंदगी के बारे में जो नज़रियात है वो साइंसी हो जाएंगे। आप हर शय की तहकीक करने लगोगे, तजर्बे करोगे, आप रिसर्च बुक्स पढ़ोगे, आपके जहन को जिला मिलेगी। आजकल आप फिर उसके बाद आप साइंस के फ़ायदे बताना शुरू कर दें कि आजकल हम हर तरफ साइंस के मौजूदात देखते हैं। साइंस के बगैर आप 21st सेंचुरी में दाखिल नहीं हो सकते। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप यानी एक देहाती अगर शहर के माहौल में अगर आ जाए तो उसको कैसा लगेगा, बिल्कुल ऐसे ही अगर आप साइंस के बगैर आप 21st सेंचुरी में दाखिल होगे। आप उसके बाद साइंस के जितने फ़ायदे बता सकते हो साइंस के फ़ायदे बताना शुरू कर दे कि देखिए हमारा पूरा घर, जितनी भी हमारे घर में जितनी भी मशीनरी है वो सब साइंस की बदौलत है। चाहे आप वॉशिंग मशीन ले लो, चाहे आप AC ले लो, चाहे आप गाड़ी ले लो, जितनी भी आप मोबाइल ले लो वगैरह वगैरह, हर चीज़ की आपको एग्जांपल देना शुरू कर दे। ये सारे बताए कि देखो ये सब साइंस लोगों ने पढ़ी है, तो साइंस की चीज़ें बनी हैं जिसमें ईजाद की गई हैं, और हम दुनिया में कितना सुकून भी पा रहे हैं, और हम हर चीज़ में यानी ग्लोबल विलेज हमारा जो है बन चुका है हमारी दुनिया वगैरह वगैरह। इस तरीके से आपका मजमून ये जो लेटर बहुत अच्छा हो जाएगा आपका लेटर। अब कुछ सेंटेंसेस, आपको पता है मेरा तरीक़ाकार कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सेंटेंस आप वो बनाएं जिसमें सेंटेंस का सेंटेंस हो, मालूमात की मालूमात हो। मसलन दर्जा, अब क़यामत के दिन हाफ़िज़ कुरान से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ते जाओ और दर्जे बदर्जा ऊपर चलते जाओ। मकबरा, ताजमहल मुग़ल बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज़ महल का मकबरा है। आलूदा, इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक इस वक्त लाहौर और कराची एशिया के आलूदा तरीन शहर है। ज़्यादती, कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादती बेहोशी और फालिज का बाइस बनती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हो रही है और साथ सेंटेंस भी बन रहे हैं। सफ़ेद, मीनार पाकिस्तान सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। हिदायत, इब्ने खल्दून की हिदायत के मुताबिक उस्ताद को शफीक, हमदर्द और खैर खा होना चाहिए। इलाका, कोहिस्तानी इलाकों में मुश्किल से ही कोई सब्ज़ी उगती है। हुक्मरान, सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र, शाम जैसे अजीम ममालिक का हुक्मरान था। खारिज, बदन के गंदे मादे पसीने के ज़रिए खारिज होते हैं। भाग दौड़, उछल कूद और भाग दौड़ से बच्चों में चिड़चिड़ेपन और गुस्से की भड़ास निकल जाती है। और आखिरी सेंटेंस है सुनहरा। अब्दुर्रहमान दोम के अहद हुकूमत को स्पेन की तारीख का सुनहरा दौर कहा जाता है। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है ये जो मेरी सीरीज़ है ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मुझे अपने कमेंट से ज़रूर नवाजिया करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।